राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ट्यूशन एटी की पाठशाला में। हमारी कॉन्सेप्ट क्लास में हम लोगों ने पिछले टॉपिक में लिप्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। आज हम लोग आपका नया टॉपिक ले रहे हैं। कौन सा? कोनिक सेक्शन में ही हम लोग आज हाइपरबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको इसकी बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इलिप्स के सारे कॉन्सेप्ट, तो मैक्सिमम आपकी क्वेश्चंस आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी या रिजल्ट से डायरेक्ट रिजल्ट से क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी रिजल्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे? आपका हाइपरबोला को स्टार्ट करेंगे। हाइपरबोला की आपकी क्वेश्चन क्या होती है? जनरल क्वेश्चन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमेशा आपका पॉजिटिव होगा, बी निगेटिव होगा। इसमें एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है हाइपरबोलिक इक्वेशन में। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है, जिसके नीचे पॉजिटिव होगा उसी एक्सिस पे आपका हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, तो आपका हाइपरबोला क्या एक्स पे पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस पे आपका हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, ये हमने मान लिया हमारा क्या हो गया, हाइपरबोला बन गया। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। ये आपके यहाँ पे सेंटर होंगे 0 0। यहाँ पर क्या होगा, इसका फोकस होगा F1, यहाँ पे इसका क्या फोकस होगा F2। फोकस क्या होंगे C, 0, और इधर एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा माइनस C, 0। ठीक है, ये वर्टिसेस होंगे। ठीक है, वर्टिसेस क्या होगा आपका A, 0, और क्या हो जाएगा माइनस A, 0। सेंटर क्या होंगे 0, 0। ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या किया है, इलिप्स वाली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, फोकस से होकर आपको क्या जाएगी, लेटस रेक्टम। ठीक है, तो हम लेटस रेक्टम को ड्रा कर देते हैं। ठीक है, फोकस हो गया हमारा, इलिप्स हो गया। वाई एक्सिस पे क्या होगी 0, बी और 0, माइनस बी। तब ये एक्सिस आपकी पूरी क्या हो जाएगी 2b, और ये a है, ये a है, क्या हो जाएगा पूरा 2a। ठीक है, इसके एंड पॉइंट्स क्या होंगे, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पे बन रहा है तो बी स्क्वायर बाई ए, एक्स बन रहा है तो सी बी स्क्वायर बाई ए, सी माइनस बी स्क्वायर बाई ए। इधर x क्या होगा निगेटिव होगा तो माइनस सी बी स्क्वायर बाई ए, इधर क्या होगा माइनस सी माइनस का बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, ये क्या होंगे आपके इन पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गए।
इसकी डेफिनेशन में क्या बनेगी कि हमने मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट P है, तो इस P की फोकस F1 से दूरी और इस P की फोकस F2 से दूरी, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस 2a के बराबर होगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन के लिए। और इस पे कोई जनरल पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर हम P को जनरल पॉइंट ले लें तो उसके कोऑर्डिनेट A sec थीटा और B tan थीटा होगा। इसके दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे। ठीक है, दो डायरेक्ट्रिक्स, एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी। ये क्या हो जाएगी आपकी x इक्वल टू, इधर x नेगेटिव में है तो माइनस ए स्क्वायर बाई सी, तो ये क्या हो जाएगी x इक्वल टू ए स्क्वायर बाई सी। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, हमने क्या किया यहाँ पे, आइए एक बार पहले इसको डिटेल में समझते हैं क्या हमने ड्रा किया है। हम क्या ड्रा कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन हमको पता है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है, यानी इसमें एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। ए हमेशा पॉजिटिव होगा, बी निगेटिव होगा, इस चीज को याद रखिएगा। जिसके नीचे पॉजिटिव होगा उसी के एक्सिस पे हमको क्या बनाना है, आपका हाइपरबोला ड्रा करना है। यहाँ पे एक्स एक्सिस के पास पॉजिटिव था तो हमने एक्स एक्सिस पर ही आपके हाइपरबोला को ड्रा किया है। ठीक है, आइए सबसे पहले सेंटर क्या है इसके 0 0 है, इसके फोकस क्या है c, 0 और इधर c क्या हो गया माइनस c, 0, चूंकि किस पे बन रहा है x एक्सिस पे बन रहा है। फिर वर्टिसेस क्या है इससे, इधर वर्टिसेस क्या a और इतनी डिस्टेंस क्या है a। ठीक है, तो क्या हो गया a, 0 और ये क्या हो गया माइनस c, 0। सेंटर क्या है 0, 0, इस चीज को याद रखिएगा। इतनी डिस्टेंस आपकी क्या है b, तो y एक्सिस पे चीजें हैं आपकी, तो 0, b और 0, माइनस b से कोऑर्डिनेट्स हो गए और इतनी पूरी डिस्टेंस क्या हो गई आपकी 2b हो गई। ठीक है, यहां से इसकी दूरी क्या है c है, यहां से आप इसकी दूरी लिखेंगे क्या हो जाएगी c, यहां से इसकी दूरी देखेंगे आप क्या हो जाएगी c। ठीक है, और यहां से इसकी दूरी क्या है a, यहां से इसकी दूरी क्या है a। बाकी ये क्या है एंड पॉइंट लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट लेंथ क्या होती है 2b स्क्वायर बाई a, तो इसकी लेंथ क्या होगी b स्क्वायर बाई a, इसकी क्या होगी b स्क्वायर बाई a, बाकी c b स्क्वायर बाई a, इधर c माइनस b स्क्वायर बाई a, इधर c नेगेटिव होगा x एक्सिस पे, इधर क्या है नेगेटिव, तो माइनस c b स्क्वायर बाई a माइनस c माइनस b स्क्वायर बाई a। इस पे कोई पॉइंट ले लिया, डेफिनेशन ऐसी कहती है कि कोई पॉइंट आपके हाइपरबोला से इसकी फोकस की दूरी जो उनका डिफरेंस होगा वो 2a के बराबर होगा। 2a यहाँ पे क्या होती है ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, इलिप्स मेजर एक्सिस होती थी, ऐसे यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस होती है। इलिप्स पे आपकी माइनर एक्सिस होती थी, यहाँ पे आपकी क्या होती है कॉन्जुगेट एक्सिस होती है। ठीक है, आइए तो हम चीजों को लिख लेते हैं। सेंटर हमारे पास क्या है 0, 0। वर्टिसेस क्या है, वर्टिसेस क्या है a, 0 और माइनस a, 0। फोकस क्या है आपके c, 0 और माइनस c, 0। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा आप कि c निकालने की जो वो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इलिप्स में याद हो तो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस चीज को भी याद रखिएगा। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ये किससे बना है x एक्सिस से बना है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम x पे क्या है c, x बराबर माइनस सी, ऐसी सारी चीजें आपकी इलिप्स की तरीके से बस कुछ चीजें चेंज है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी 2b स्क्वायर बाई a, लेंथ आपकी कोई चेंज नहीं हो रही। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई c, x इक्वल टू माइनस a स्क्वायर बाई c, x इक्वल टू a स्क्वायर बाई c, x इक्वल टू माइनस का a स्क्वायर बाई c। ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पे क्या है आपकी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो मेजर एक्सिस को हम क्या कहते हैं यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। जैसे इलिप्स में आपकी मेजर एक्सिस थी तो यहाँ पे ये चीज आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस हो जा रही है, तो इसकी क्या हो जाएगी 2a। कॉन्जुगेट एक्सिस ये आपकी माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी 2b। डिफिनेशन क्या कहती है, डिफिनेशन कहती है कि कोई पॉइंट आपके यहाँ पे बोला पे कोई पॉइंट है तो उसकी फोकस f2 और फोकस f1 के बीच जो डिफरेंस होगा वो ट्रांसवर्स एक्सिस 2a के बराबर होगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे क्योंकि डिस्टेंस आपकी नेगेटिव होने सकती है इसलिए हम इसमें क्या ले लेते हैं मॉड ले लेते हैं, तो pf2 माइनस pf1 किसके बराबर होगी
लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर होगी 2a। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, E इक्वल टू सी बाई ए। इसेंट्रिसिटी याद रखिएगा हमेशा एक से बड़ी ही होगी यहाँ पे। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगी इसकी, x इक्वल टू ए सेक थीटा, y इक्वल टू बी tan थीटा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगी आपकी x इक्वल टू ए सेक थीटा और y इक्वल टू बी tan थीटा। इसके बाद आया आपकी जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट हम इसको क्या करेंगे ऐसे ही लिख देंगे, ए सेक थीटा और बी tan थीटा। इसके बाद एसिम्पटोट्स आते हैं, एसिम्पटोट्स क्या हो जाएंगे, y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ए एक्स। एसिम्पटोट्स क्या है, यहाँ से इसको हम क्या करें, बिना छुए सारी चीजों को यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है ना, इधर से कोई टच करेगा ना इधर से कोई टच करेगा, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस b बाई ए इंटू एक्स में हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, एक बार आप इनको नोट करिए, फिर एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, नोट करिए। साथियों आज हम लोगों ने क्या किया, हाइपरबोला के कॉन्सेप्ट्स को, हाइपरबोला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस चीज को देखा, क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आप इस चीज को क्या करेंगे, याद कर लेंगे, सारी चीजें आपको समझने के लिए है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे ड्रा करना है आपको या वाई एक्सिस पे ड्रा करना है, ये चीज कहां से पता चलेगी आपको, एक्स के मतलब जो पॉजिटिव होगा, जिसके नीचे पॉजिटिव होगा उसी पे आपको हाइपरबोला आपको ड्रा करना है। चलिए हम वाई एक्सिस का भी इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाली क्लास आपको लिए बनाएंगे उसमें वाई एक्सिस का भी ड्रा करके आपको दिखा देंगे सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स के पास पॉजिटिव है तो हमने एक्स एक्सिस पे ड्रा किया, वर्टिसेस a, 0 माइनस a, 0, फोकस आपके c, 0 माइनस c, 0, ठीक है। और उसके बाद ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या होती है 2b स्क्वायर बाई ए, लेटेस्ट के एंड पॉइंट्स क्या होंगे c b स्क्वायर बाई ए, c माइनस b स्क्वायर बाई ए, ठीक है। और उसके बाद क्या मिले आपके डायरेक्ट्रिक्स में, डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बाई सी, एकदम एलिप्स वाली, और x इक्वल टू माइनस a स्क्वायर बाई सी, जो कि हमारे x एक्सिस पर ही बनना है, ठीक है। सेंटर हमको मिल गया 0, 0, वर्टिसेस मिल गया a, 0 माइनस a, 0, फोकस मिल गया c, 0 माइनस c, 0, इक्वेशन ऑफ एक्सिस x एक्सिस बनी है तो y इक्वल टू 0 हो गया। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल क्या हो गया, x इक्वल टू c, x इक्वल टू माइनस c। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल क्या है 2b स्क्वायर बाई a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है x इक्वल टू a स्क्वायर बाई c, x इक्वल टू माइनस a स्क्वायर बाई c, x इधर पॉजिटिव है, x इधर नेगेटिव। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस, जिसकी मेजर एक्सिस जो हम लेफ्ट में समझते थे वही हमारी क्या है पे ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाती है, ठीक है। 2a कंजुगेट जो माइनर एक्सिस समझते थे वही हमारी यहाँ से क्या हो जाती है कंजुगेट एक्सिस हो जाती है 2b। डेफिनेशन क्या है, कोई पॉइंट हमने आपके इस पे हाइपरबोला पे ले लिया, उसकी दोनों फोकस के बीच का डिफरेंस होगा वो हमारे 2 यानी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर होगा। डेफिनेशन कहती है एसेंट्रिसिटी कहती है इक्वल टू ac बाई ए, बस यहाँ पे याद रखना एसेंट्रिसिटी आपकी एक से बड़ी होगी। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगी इसकी, a sec थीटा और b tan थीटा, यही आपकी x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा, और जनरल पॉइंट यही हो जाएगी a sec थीटा b tan थीटा। एसिम्पटोट्स में क्या होगा y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई a इनटू एक्सिस क्या होंगे जो इसको बिना टच किए यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी सारी कॉन्सेप्ट थी। यहाँ पे c निकालने की फार्मूला अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर, आप इसको भी याद रखिए c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये चीजें हमारे क्वेश्चंस के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, ठीक है। बेसिक अगर आपका क्लियर होगा तो चीजें आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगी, ठीक है। फिलहाल आप नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। साथियों आज की क्लास में यही डिस्कस करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में आपको y एक्सिस पर ड्रा करके इस हाइपरबोला को दिखाया जाएगा, ठीक है। क्लास आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल
ज्वाइन कर लीजिएगा इसकी PDF के लिए, ठीक है। क्लास आपको कैसे लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।